अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज हम बनाएंगे एक 12 साल की लड़की के लिए बहुत ही प्यारी सी कुर्ती, जो कि मैंने दुपट्टे से देखें डिज़ाइन की है, बहुत ही कम बजट में। आज आपने मेरी आवाज़ नहीं जाना, हल्का हल्का सा मुझे ना फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने साइड की जो बॉर्डर पट्टी निकलती है दुपट्टे में से, इसमें से एक गोल्डन पट्टी 2 इंच की पूरी सीधी सीधी कट कर ली थी शर्ट की। अगर आपने इस शर्ट की जो मैंने पहले से कटिंग कर ली थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी लेस का भी इसमें यूज़ करूँगी, और यकीन करें इतनी खूबसूरत किस्म की ये बनने लगी है ना कुर्ती, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने इतने पुराने दुपट्टे के साथ आप ऐसी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो बैक साइड को हमने ना साइड पे कर लिया है, और अब हमारे पास ये रह गया सामने फ्रंट साइड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए जी, यहाँ से आपने क्या करना है, 5.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। ये हम फ्रंट साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं ड्राफ्ट को। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है। लंबाई में हमने 17 इंच का लेना है एक निशान, और इस तरह से साइड से भी हम पूरे नीचे से 5.5 इंच पे लेते जाएंगे निशानात। तो ये देखें, ये हमने पूरा एक ड्राफ्ट ड्रॉ कर लिया। मैं फिर से बता दूँ, ये फ्रंट साइड पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पर हम ये जो हमने अपनी डिज़ाइनिंग पट्टियाँ रेडी की थी, ये पूरी 1 इंच की मेरे पास रेडी हुई है। आप थोड़ी सी इसे चौड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, वो इतनी बारीक पट्टी में ही खूबसूरती आती है। तो ये देखिए, हम इस तरह से इसे लगाएंगे। पहले हमने ये ड्राफ्ट बना लेना है। ड्राफ्ट के ऊपर इस तरह से लगा के, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने बिल्कुल अक्लमंदी जो है ना अपनी नहीं दिखानी कि डायरेक्टली आप जो है वो मशीन और कपड़े के साथ रख कर लगा लें। पहले आपने क्या करना है, पहले पिनअप करनी है ये पट्टियाँ, फिर उसके बाद इस तरह से लेस को अंदर की साइड पे करके एक साइड पे इस तरह से लगानी है सिलाई। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से जो है वो ड्राफ्ट को ड्रॉ कर लेंगे। याद रहे कि पहले हमने ये 5.5 इंच का निशान लगाना है और एक स्क्वायर बना लेना है बॉक्स टाइप का। तो ये देखिए, मैंने बॉक्स बना लिया है इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है, और उसके बाद आपने ये पट्टी यहाँ पर सेट करनी है। पिनअप के साथ आपने पहले इसे सेट कर लेना है, और फिर आपने इस तरह से रेडी करना है। तो देखिए, मैंने ये सिलाई लगा ली थी दोनों साइड पे। सिलाई लग के ये बिल्कुल मेरी एक दोनों तरफ से जो एक बॉक्स हमने बनाया है, मतलब बॉक्स में एक डिज़ाइन बनाया है, ये हमारे पास रेडी हो गया है। तो अब ये देखें, बिल्कुल दोनों तरफ की जो डबल फोल्ड करके शर्ट को हमने सेट करके रखना है। और अब एक और पट्टी हम लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि मैंने दुपट्टे के साइड से जो बॉर्डर निकाला था ना, वो बिल्कुल लंबाई में था, लंबा सा निकला, तो दोनों साइड से निकल आया। बहुत सारी पट्टी हमारे पास ही बन गई थी। तो देखें, इस तरह से हम लगा लेंगे। बिल्कुल उसी मेथड से आपने लगाना है। तो मैं आपको एक बार ये पिन अप करके भी दिखा देती हूँ कि आपने ना इस तरह से छोटी छोटी पिन्स अटैच करनी है, और फिर उसके बाद एक तरफ सिलाई लगानी है, फिर दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि पहले लेस को इंसर्ट करना है अंदर की साइड पे। बाहर से लेस नहीं लगानी है, अंदर की साइड पे आपने इंसर्ट कर देना है, और फिर आपने लेस लगा लेनी है, ठीक है। पुराने दुपट्टों को हम बहुत प्यारे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह के हमारे पास बॉर्डर्स भी होते हैं दुपट्टे में, बहुत लो बजट पे। मैंने ना ये सिर्फ 80 रुपये की एक बेल मंगवा ली थी, और उसमें से भी ना एक अच्छा खासा पीस मेरे पास अभी रह गया है। वो किसी और सूट में हम एडजस्ट करके डिज़ाइनिंग कर देंगे। तो समझ लेंगे 60 रुपये की मैंने इसके ऊपर कोई ख़र्चा किया होगा। पुराना दुपट्टा घर पे रखा हुआ था। तो आपने देखिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेना है दोनों साइड पे। अगर आपको पिनअप करके डायरेक्ट लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने 1 इंच के फासले पे दूसरी पट्टी का एक और ड्राफ्ट बनाना है। जैसे पहले हमने ड्राफ्ट बनाया था ना, तो दूसरे में आपने क्या करना है कि पहले 1 इंच का फासला लेना है, और फिर दोबारा से इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है ड्राफ्ट स्क्वायर में, और फिर आपने ये पट्टियाँ रेडी करनी है। तो ये देखिए, मैंने गला पहले से ही जो है वो शेप देखे और आयरन करके रख लिया था। चौड़ाई मैंने 5 इंच की ली है ऊपर से, और लंबाई जो है गले की मैंने ली है 5 इंच ही,
क्योंकि 12 साल की बच्ची ही है वो। अभी देखिए ये ऊपर का जो गैप मैं आपको निशान बता रही हूँ चौक का, वो ऊपर से मैंने लंबाई पे निशान लगाया है 3.5 इंच, और 3.5 इंच के बाद नीचे जो है वो 8 इंच की लंबाई पे हम एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल ही हमारा सेंटर है, ठीक है। सेंटर मैंने जो है ना वो इस्त्री के साथ बिल्कुल उसकी क्रीज़ बिठा ली थी ताकि सेंटर हमें पता चल जाए। फिर ये एक पट्टी लेनी है जो कि 9 इंच की मैंने ली है। 8 इंच का मैंने निशान बनाया था, 9 इंच की मैंने पट्टी ली है। तो नीचे की साइड से हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी को रखना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर होना चाहिए गले का, शर्ट का। तो आपने इस तरह से दोनों साइड पे लेस को इंसर्ट कर देना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अपनी होशियारी नहीं दिखानी कि ऊपर से लगा लें आप, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से जो है वो गले के अंदर इंसर्ट कर दी लेस। ऊपर से जो मैंने फासला लिया है वो 3.5 इंच का लिया है। मैं फिर से बता दूँ, 3.5 इंच का गैप दे के फिर मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। ये पहले हमने पूरी पट्टी रेडी कर लेनी है, ठीक है। ये पहले पूरी पट्टी रेडी होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये गला लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने गला लगा दिया इसके ऊपर। पूरा बुकरम के कॉर्नर्स पे हमने ये सिलाई लगानी है और फिर बैक साइड पे हमने इसको पलट देना है। अब वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैंने क्या रेडी किया था। ये हम स्लीव्स की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो ये स्लीव्स देख लें, मेरे पास 2 पार्ट जो हैं वो लेस के हैं और ये 2 ही पट्टियाँ हमारे पास जो है वो बच गई थी। अंदर देखें फ्यूजिंग भी मैंने लगाई हुई है ज़ीरो की बुकरम के साथ। अक्सर आपने देखा होगा मैं डिज़ाइनिंग जो है वो ज़ीरो की बुकरम के साथ करती हूँ, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। 2 इंच की हमने पट्टी ली है, 1 इंच की रेडी हो जाती है बड़े आराम से। तो ये देखें हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ये जो स्लीव्स का कपड़ा है ये मेरे पास तकरीबन जो है ना दुपट्टे का ऊपर वाला साइड जो रह गया था 4th फोल्ड हुआ हुआ है ये, ठीक है। और अच्छा खासा ये चौड़ा कपड़ा था। मैंने इसको कोई शेप वेप देकर कटिंग नहीं किया क्योंकि हम इसमें आगे ना फ्रिल्स बनाएंगे इस तरह से। तो आगे से जो मैंने फ्रिल्स की साइड ली है वो तकरीबन 8 इंच है और ऊपर शोल्डर साइड से जो मैंने राउंड शेप दिया है ना वो 10 इंच है। तो ये देखें हमने पहले यहाँ पर फ्रिल्स रेडी कर लेनी है। तो ये मैंने देखें शर्ट की फ्रिल रेडी कर ली, स्लीव्स की, सॉरी। आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बस ना ही पूछा क्या कुछ मैं बोले जा रही हूँ। तो ये मैंने स्लीव्स की फ्रिल रेडी कर ली थी। आप गैजिंग से भी कर सकते हैं, मशीन के बड़ा टाके से, या फिर आप जो है वो हाथ की मदद से मशीन पे भी बना सकते हैं। बहुत थोड़ी फ्रिल्स हैं, बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत ज़्यादा इसमें हमने फ्रिल्स नहीं रखी हैं। 8 इंच का आगे मैंने कपड़ा लिया था, 5 इंच का जो है हमें स्लीव्स का आगे फिटिंग चाहिए 5 इंच की। तो बस इतनी ही डालेंगे कि यहाँ पे देखें 5 इंच हमारा रेडी आ गया। 1/2 इंच जो है मैं दबा दूँगी अंदर कपड़ा सिलाई में, तो 4.5 इंच हमारे पास जो है वो तैयार आ जाएगा। अब ये पट्टी थी हमारे पास, ठीक है। इस पट्टी को हमने क्या करना है, ये दुपट्टा मैंने जो है वो उल्टी साइड पर रखा है, ये समझ लें। दुपट्टे का उल्टा साइड है, स्लीव्स का उल्टा साइड है। तो ये देखें पट्टी हमने जो है वो उल्टी करके रख ली, सीधा साइड नीचे है पट्टी का, और 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था वो वहाँ पे हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल किनारे से, ठीक है। 1/2 इंच के गैप से हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम सीधे साइड पर पलट देंगे। तो ये देखें मैंने ना सिलाई लगा ली थी और सिलाई लगा के मेरी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसे हमने सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद इस तरह से आयरन कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये हाथ की मदद से सेट कर रही हूँ। इसके अंदर हमने उसी तरह से लेस को इंसर्ट कर देना है और फिर ऊपर की साइड पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत खूबसूरत लुक आता है। बच्चियाँ जब ये टॉप हो जाता है, ये शर्ट नहीं कहलाएगी, बहुत खूबसूरत टॉप वाला लुक आ रहा होता है इसमें। तो ये देखिए स्लीव्स हमने दोनों रेडी कर ली थी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बटरफ्लाई लग रही है ना जिस तरह से मैंने रखी थी। अच्छा जी, तो चलिए ये दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई। अब इसके किनारे पे बस हमने 1/2 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ के ऊपर की साइड पे देखिए, ये जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना 3 से 4 प्लेट्स ऊपर आ जाएंगी, और 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से दोनों हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। तो ये खूबसूरत सा स्लीव्स का भी डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया।
अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें हमारी शर्ट जो है वो बनकर रेडी हो गई है। मैंने ये स्लीव्स भी इसके साथ अटैच कर ली थी। यहाँ पर मैंने वेस्ट की भी पूरी सिलाई लगा ली थी, क्योंकि ये सिंपल सी स्टिचिंग होती है, टाइम बहुत लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने बहुत डीप जाके नहीं दिखाई। अगर आप कमेंट्स करके कहते हैं कि हाँ डीपली बताया करें तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगी। और इसके मैंने 10 इंच के चाक खोले थे, बाद में वो रेडी हो गए ना 9 इंचेस के हो गए थे। अच्छा, इसी तरह की मैंने तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की है, क्योंकि ज़ाहिर है घर में पहननी थी बच्ची ने, आपको डिज़ाइनिंग भी मैंने देनी थी, तो आइडियाज़ मैं दे सकती हूँ कि इसी तरह की आप पट्टियों का डिज़ाइन जो है वो दामन पे भी कर सकते हैं, अंदर आप चाक के पलटावा पट्टी लगा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स हो जाती हैं। शर्ट आप अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। स्लीव्स का लुक देखें, ऊपर मैंने ना बस 3 से 4 प्लेट्स आई थी, इससे ज़्यादा नहीं। और नीचे देखें 3 से 4 फ्रिल्स आ गई हैं। कितना प्यारा लुक आ रहा है। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा गला बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, तो फिर कर लेंगे ना दुआ। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।